हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज हम मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है, उसकी पूर्ति ठीक से हो रही है क्या। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमारे देश में बहुत सी समस्याएं विराजमान है। स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से मिलती नहीं है। ग्रामीण इलाकों में तो एमबीबीएस डॉक्टरों की बहुत कमी है। हर साल भारत से 1,12,112 एमबीबीएस डॉक्टर बाहर निकलते हैं। वो ज़्यादातर शहरों में ही रहते हैं, क्योंकि गाँव में ग्रामीण हॉस्पिटल में उनको ठीक से सुविधाएं नहीं मिलती है। जो भी उनको आवश्यकता है उनकी पूरी करना है, वो सरकार नहीं कर पाती है। इसलिए झोला छाप डॉक्टर इसका फ़ायदा उठाते हैं। गांव खेड़े के लोग नीम हकीम झोला छाप डॉक्टरों पर विश्वास करते हैं, और जो एमबीबीएस डॉक्टर है इनकी सेवाएं वो नहीं ले पाते ठीक से, और एमबीबीएस डॉक्टर फिर शहरों में चले जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस शहरों में करते हैं। रहने लायक व्यवस्था भी गाँवों में नहीं रहती है, ऐसा एमबीबीएस डॉक्टरों का कहना है। सरकार ने इसके तरफ ठीक से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से ये झोला छाप डॉक्टर खिलवाड़ करते हैं। अब झोला छाप डॉक्टर का अर्थ ये है कि उनके पास में किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं होती है, अधिकृत पंजीयन नहीं होता है। अंदाज से वो दवाइयाँ देते रहते हैं, सलाइन लगाते रहते हैं। इससे मरीजों को दवा लेने की आदत पड़ जाती है। अच्छे डॉक्टरों के पास में नहीं जाते हैं फिर ये मरीज, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों की फीस कम रहती है। झोला छाप डॉक्टर घूमते रहते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट यह है कि मरीजों की जान खतरे में, धोखे में चली जाती है। झोला छाप डॉक्टर किसे कहेंगे और झोला छाप डॉक्टर लोग क्या क्या करते हैं, यह भी देखेंगे अभी हम आगे। झोला छाप डॉक्टर सिर्फ गाँव में ही नहीं रहते, ये शहरों में भी रहते हैं, चोरी छुपे काम करते रहते हैं। बात है महाराष्ट्र के अकोला शहर की। अकोला शहर में एक झोला छाप डॉक्टर अपना नकली क्लिनिक चलाकर 8 बेड थे उसमें, और सलाइन दवाइयाँ देता था। और उसके बारे में 21 जून 2025 में दैनिक भास्कर में खबर छपी थी, वो आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर के पास न कोई डिग्री, न कोई अधिकृत पंजीयन। महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने, उनके चिकित्सकों ने इस डॉक्टर के ऊपर छापा मारा, और छापा मारने के बाद में उसे पूछा गया कि डिग्री बताइए, आपका रजिस्ट्रेशन बताइए। कुछ भी नहीं मिला। और बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट 1949 की मान्यता भी नहीं थी उसके पास में। यह बात है 18 जून 2025 की। और झोला छाप डॉक्टर का नाम है जावेद शेख, और महानगर पालिका का जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने डॉक्टरों की एक टीम बनाई थी। टीम में वैद्यकीय अधिकारी थे डॉक्टर आशीष गिर्रे, डॉक्टर अनूप चौधरी, डॉक्टर विजय चौहान और डॉक्टर प्रभाकर मुदगल। उनके साथ में पुलिस कर्मचारी भी थे, अनिल कोरडे। ड्रग्स एंड फूड विभाग के अधिकारी भी साथ में थे। इस झोला छाप डॉक्टर को जब पूछा गया तो उसके पास कोई भी आवश्यक कागजात या जानकारी नहीं मिली। फिर ये जो नगर पालिका के डॉक्टर थे
वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर आशीष गिर्रे ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि शहर जैसे जगह पर, शहर में ये हरिहरपेट है वहाँ का इलाका, अकोला में, वहाँ फर्जी दवाखाना चला रहा था। आज तक किसी ने उसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि शहरों में यदि इस प्रकार से झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं तो गाँव का क्या होगा? गाँव की समस्या भी वैसी ही है, क्योंकि अच्छे अच्छे अस्पताल बड़े बड़े ज़िलों के जगह पर होते हैं, तालुका प्लेस में भी कम होते हैं, फीस ज़्यादा रहती है प्राइवेट हॉस्पिटल की, डॉक्टर की। गरीब जाए तो जाए कहाँ? गाँव में ग्रामीण अस्पताल ठीक से नहीं चलता है, अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं, तो बस ये झोला छाप डॉक्टर काम में आते हैं। लेकिन नीम हकीम और ख़तरे में जान है उनके पास जाने से। ऐसी बहुत सी समस्याएं डॉक्टरों की हमारे देश में है, मरीजों की भी हमारे देश में है दोस्तों। ऐसा लगता है कि गरीबों ने कभी बीमार होना ही नहीं चाहिए। जिनके पास में पैसा है उन्होंने ही बीमार होना चाहिए, और जिनके पास में पैसा है उन्होंने ही कोर्ट कचहरी थाने में जाना चाहिए, क्योंकि सब तरफ भ्रष्टाचार और लूट मार का माहौल बन चुका है। गरीबों का वाली कौन है? बहुत सी समस्याएं हमारे देश में। उन समस्याओं को हमने दूर करना चाहिए, क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर जगह जगह पर आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपने इनके पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। छानबीन करना है, सरकार को बताना है। 2004 में जब मैं गोंदिया ज़िले में था, नवेगांव बांध में एक झोला छाप डॉक्टर आया था, उसने क्लिनिक खोला था। वहाँ पर मैं और मेरा साथी भीमराव मोडगरे नकली मरीज बनकर गए और उनको हमने पूछा हम किस लिए आए हैं? हम दिखाने के लिए आए हैं, ऐसा कहा उसे। और उसने कुछ भी दवाई लिख दी, अपने पास की दवाई देने के लिए पैसे भी मांगे। फिर सीधे हम पुलिस थाने गए। थानेदार साहब GR कंकाले थे, और इस घटना को मैंने क्राइम जगत में भी लिखा था। थानेदार GR कंकाले साहब ने कहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं उसके पास में सर्टिफिकेट है या नहीं। हम गए सब मिल कर के और उसको पूछा कि तेरे पास में सर्टिफिकेट, डिग्री डॉक्टर की है क्या? तू तो यहाँ पर डॉक्टर बन के आया है। वो जगह जगह पर जाता था, अपनी दुकानदारी चलाता था। सुनील कुमार राजपूत उसका नाम था। उसके पास में किसी भी प्रकार के कागजात नहीं मिले। उसके ऊपर कार्रवाई की गई और उसको हवालात में पहुंचाया गया। इस प्रकार से सभी लोगों ने जागरूक होना चाहिए। नीम हकीम हमारे जान को खतरा है, इनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अकोला के नीम हकीम डॉक्टर जावेद शेख के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर ये लोग काम करते हैं। क्यों लोग इनके पास में जाते हैं? क्योंकि प्राइवेट डॉक्टरों की फीस ज़्यादा है, सरकारी दवाखानों में पर्याप्त डॉक्टर नहीं है उपलब्ध, ग्रामीण रुग्णालय की स्थिति बीमार है। लोग कहाँ पर जाएंगे? लोगों को सस्ता इलाज चाहिए, समय पर चाहिए। इसके तरफ ध्यान कौन देगा? इसके तरफ ध्यान देगा गवर्नमेंट, सरकार ध्यान देगी इसके तरफ। सरकार ने ध्यान देना चाहिए, अद्ययावत बनाना चाहिए अस्पतालों को। जो MBBS के डॉक्टर बन जाते हैं उनको कहना चाहिए कि इतने वर्षों तक तुमको ग्रामीण रुग्णालय में सेवा देनी होगी और तुम्हारे लिए ये
सेवाएं हम उपलब्ध कराते हैं आपके बाल बच्चों के लिए, शिक्षा की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ उनको यदि ग्रामीण विभाग में फैसिलिटी मिलती है तो MBBS डॉक्टर भी वहाँ पर रहेंगे। लेकिन उनके रहने लायक वहाँ जगह नहीं है, उनको सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर ये डॉक्टर कैसे रहेंगे ग्रामीण इलाकों में? यह भी अंदर की बात है दोस्तों। सरकार ने, लोक प्रतिनिधियों ने और जनता ने, गांव के सरपंच ने, नेताओं ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों के जीवन से किसी ने खिलवाड़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। सच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर अपनी जान खतरे में मत डालिए। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। आज इतना ही। धन्यवाद।